दोस्तों, वनस्पति तथा वन्य जीवन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है तथा वन्य जीवों को आश्चर्य प्रदान करते हैं। दोस्तों, वन ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। इनसे हमें गोंद, फल, फूल, औषधि, तेल, कागज आदि प्राप्त होते हैं। वन वर्षा को आकर्षित करते हैं तथा मृदा की सुरक्षा करते हैं। वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप भी कहा जाता है। समस्त पेड़ पौधों के हर तने में जड़ से लेकर ऊपर तक, फल से लेकर फूल तक ईश्वर का वास होता है। इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद है जो कि हमारे आसपास ही होती है। ऐसे में दोस्तों, इसका अस्तित्व आज से नहीं है बल्कि हजारों लाखों साल पहले से है। और दोस्तों, ये सभी वनस्पतियां हजारों साल पहले जितनी कारगर और शक्तिशाली थीं, आज भी उतनी ही कारगर और शक्तिशाली हैं। लेकिन जानकारी ना होने की वजह से ये सभी वनस्पतियां विलुप्त होती जा रही हैं। ऐसे में दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पसरती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजीबा। संस्कृति के आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे गोजीबा गोजी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं, साथ ही गुजरात में इसे गर्जी भी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे कापची भी कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया है और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो ये आपको आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाता होगा। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय के जीभ के समान होता है, इसीलिए इसे गोजीवा कहते हैं। ये वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में ही एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब ये अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते या फिर इसकी शाखा को तोड़ने पर इस पर से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और ये स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को ये पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, ये हमारे रक्त को साफ करता है, खून में ये गंदगी को फिल्टर करता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय पानी पीते हैं, झंझनाहट होती है, दांतों में कीड़े लगे हैं, दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़ों में से खून निकलता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर तैयार कर लें। उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें। आपकी दोस्तों तमाम दांतों की पीड़ा जो है वो दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। करना आपको क्या है, इसके पत्तों का और जड़ का रस बना लेना है। 1 चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा हो। इससे धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। अगर इसकी जड़ को शरीर के किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीस कर छान लें और इसके रस को 1 चम्मच में ले लें। थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें और एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफ़ी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य की निगरानी में ही करना बेहतर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।